श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि पूज्य गुरु जी ने देवपित्र शिव महापुराण की कथा में 3 बहुत ही खास उपाय बताए हैं। उपाय बताते समय तो पूज्य गुरु जी ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर आप यह उपाय पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी एक दिन कर लेते हैं तो आपको अपने पूरे जीवन काल में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको धन की समस्या कभी भी नहीं होगी। गुरुजी कहते हैं अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो, वह अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसके मेहनत के बावजूद भी उसको सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, या फिर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसके बावजूद उनको नौकरी नहीं मिल पा रही हो, तो पूज्य गुरु जी ने पितृपक्ष में एक दिन सफ़ेद फूलों वाला यह उपाय जरूर करने के लिए कहा है। यह उपाय करने के बाद गुरु जी कहते हैं कि हम यह यकीन दिलाते हैं कि आपके बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की भी प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है। वीडियो में बताए गए सभी उपाय को अच्छे से समझकर पूरे विश्वास के साथ करिएगा। देखिए, पितृपक्ष की 5 दिवसीय देवपित्र शिव महापुराण की कथा में पूज्य गुरु जी ने जो बातें कही हैं उन बातों को हम सभी को अपने जीवन में अवश्य उतारनी चाहिए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि हमें कभी भी महादेव की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए बल्कि उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे पास कई ऐसे पत्र आते हैं जिन्होंने एक बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, लेकिन उनकी मनोकामना नहीं परिपूर्ण हुई तो वह महादेव की प्रतीक्षा करने से वह हारी नहीं। तो उन्होंने 4थी बार और यहाँ तक कि 5वीं बार भी पशुपतिनाथ का व्रत किया। महादेव ने उनकी प्रतीक्षा को कभी भी निराश नहीं होने दिया। महादेव ने उनके 5 बार पशुपतिनाथ का व्रत करने के बाद उनकी जो भी मनोकामना थी उनकी मनोकामना को परिपूर्ण कर दिया। इसलिए यदि आप लोग कुछ दिनों तक महादेव को 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र अगर समर्पित करने के बाद भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, हताश नहीं होना है, आपको हार नहीं मानना है। गुरु जी कहते हैं कि आपको लगातार महादेव से अपनी प्रार्थना करते रहना है और 1 लोटा जल समर्पित करते रहना है। अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस पितृपक्ष में यह उपाय करता है तो उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार की जो भी समस्या चल रही है, वह चाहे उसके पितृ उससे प्रसन्न न हो या फिर उसे अपने जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, बहुत ज़्यादा कष्ट लगातार उसके जीवन में बने हुए हैं, कोई भी कार्य में उसको सफलता नहीं मिल पा रही हो, गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे खास उपाय के बारे में जो कि आपको पितृपक्ष के 9वीं तिथि के दिन आपको करना है। गुरु जी कहते हैं कि अगर आपका कोई ऐसा काम है जो बहुत दिनों से उलझा हुआ है तो किसी भी 9वीं के दिन आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाकर लाल मौली धागा लेकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष का कीजिए। इसके बाद धागा वहीं छोड़ दीजिए। एक छोटा सा मौली अलग से ले लीजिए और उसे आंवले के पेड़ के किसी भी टहनी पर अपनी मन की कामना करके बांध दीजिए। 10वीं तिथि को वापस वहीं आंवले के पेड़ के नीचे आपको जाना है। आंवले के पेड़ के पास आपको घी का दिया जलाकर जो मौली आपने 9वीं तिथि के दिन आपने आंवले के पेड़ के टहनी पर बांधा था उसे खोलकर आपको घर वापस ले आना है और अपने हाथ की दाहिनी कलाई में आपको उसे बांध लेना है। आपको जो भी काम अटक रहा है वहां इस मौली को बांध के चले जाए या फिर उस काम को करने के लिए निकल जाए। गुरु जी कहते हैं उस काम में आपको सफलता प्राप्त होकर ही रहेगी। पूज्य गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया कि
जब तारकासुर लगातार महादेव की पूजा करता गया, लगातार उसने कई उपाय कर लिए, कई प्रयास कर लिए, बहुत दिनों तक जब तप साधना मंत्र जाप सब कुछ कर लिया, लेकिन महादेव उससे प्रसन्न नहीं हुए। तो वह एक दिन पितृपक्ष के दौरान जो मासिक शिवरात्रि आती है, उस मासिक शिवरात्रि में उसने एक सफेद रंग का फूल शिवलिंग में समर्पित कर दिया। तो इस समय महादेव उससे प्रसन्न होकर उसे अपना दर्शन देते हैं और दर्शन देने के पश्चात तारकासुर का जो भी प्रार्थना थी महादेव उसको स्वीकार कर लेते हैं, जिसके लिए वह सालों से प्रयास कर रहा था। गुरुजी कहते हैं इसलिए आपको इस उपाय को सिर्फ पितृपक्ष के दौरान जो मासिक शिवरात्रि आ रही है उस दिन आपको यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि यह मासिक शिवरात्रि 12 तारीख को पड़ेगी, तो 12 या 13 तारीख को इन दोनों में से किसी भी तारीख में जब मासिक शिवरात्रि पड़े तब आपको यह उपाय कर लेना है। यह उपाय आपको सिर्फ एक सफेद रंग का फूल ले लेना है। आप किसी भी प्रकार का सफेद फूल ले लीजिएगा, लेकिन ध्यान रहे आपको केतकी का फूल नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप गलती से भी केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो इससे भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। साथ ही आपको 1000 गौ हत्या का दोष भी लग जाता है। तो आपको एक सफेद फूल आपको लेकर, एक कलश जल लेकर, उसके बाद जो आप एक फूल लिए हैं उसको शिवलिंग पर अपनी मनोकामना को कहते हुए एक लोटा जल आपको धीरे धीरे अर्पित कर देना है। साथ ही जल अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का 11 बार, 21 बार या फिर जितना भी आपका मन कहे उतनी बार मंत्र का जाप करते हुए आपको एक कलश शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब हम इस प्रकार से पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि में यह उपाय करते हैं तो महादेव हमसे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर अवश्य करें। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।